हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग ईवीएस पैडागोजी के अंतिम क्लास को डिस्कस करेंगे, जो आपका टॉपिक है ट्रेन। ठीक है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यहाँ पर बच्चे बहुत बार उलझ जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो आज हम एक ट्रिक के माध्यम से ट्रेन वाले टॉपिक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में अगर स्पीड पूछे तो फॉर्मूला याद रखना होगा कि वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, यानी कि दूरी बटा समय। ठीक है, चाल, आप कितने चाल से कितना दूरी तय कर रहे हैं और कितने समय में तय कर रहे हैं। तो अगर आपका स्पीड पूछे तो कितना दूरी तय कर रहे हैं और वो भी दूरी कितने समय में तय कर रहे हैं, तो याद रखिएगा दूरी बटा समय होगा। ठीक है, वही बात करते हैं कि अगर आपसे डिस्टेंस पूछे कि आपने कितना डिस्टेंस तय कर दिया है, तो यहाँ पर होगा स्पीड गुना टाइम, यानी कि आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, कितना दूरी पर गए हैं, कितना स्पीड से और कितना समय में। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं अगर आपसे ये दूरी पूछ रहा है यहाँ, तो आप चाल और टाइम में क्या करेंगे, इनटू कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपका समय पूछे तो ये हो जाएगा दूरी बटा चाल, यानी कि कितना दूरी और कितने चाल से आप तय किए हैं, कितने समय में। ठीक है, तो अगर स्पीड पूछे तो दूरी बटा समय, अगर दूरी पूछे तो चाल गुना समय, यानी कि स्पीड गुना टाइम, और आपका समय पूछे तो दूरी बटा चाल होगा। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला भी आपका आता है। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में मीटर प्रति सेकंड में दिया है, आपका क्वेश्चन आपका मीटर प्रति सेकंड में दिया है और ऑप्शन आपका किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो उस समय हम इसको कैसे चेंज करेंगे, तो हम 18/5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जो भी आपका नंबर आएगा मीटर प्रति सेकंड में, उस संख्या को 18/5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दे रही हूँ कि कैसे याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका दो वर्ड है, मीटर और सेकंड, मान लेते हैं दो वर्ड है, और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि यहाँ पर तीन वर्ड है। जब आप 2 से 3 की तरफ आइएगा, यानी कि कम से ज्यादा की तरफ आइएगा, तो आप ज्यादा से गुना करिएगा। ठीक है, 18/5 से करिएगा, क्योंकि आप कम से ज्यादा की ओर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम ज्यादा से गुना करेंगे, तो 18/5 से करिएगा। ठीक है, वही अभी कभी कभी क्वेश्चन आपका किलोमीटर प्रति घंटा में देगा और ऑप्शन देखिए अगर मीटर प्रति सेकंड में देता है, तो आप क्या करेंगे कि आप मान लेते हैं यहाँ पर 3 वर्ड, यहाँ पर 2, यानी कि हम ज्यादा से कम की ओर आ रहे हैं, तो हम कम संख्या से गुना करेंगे, यानी कि 5/18 से करेंगे। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा कि देखिए मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कहे, तो किलोमीटर प्रति घंटा आपका 3 वर्ड हो गए, ज्यादा वर्ड हो गए, तो हम क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे। ठीक है, अगर फिर कहेंगे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 वर्ड, यहाँ पर 2, यानी कि हमें ज्यादा से कम में जाना है, तो हम क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए इस पर हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि त्रिवेंद्र और गांधी धाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। किलोमीटर दिया है, यानी कि आपका डिस्टेंस कितना दिया है, 2268। ठीक है, किलोमीटर। इसके बाद कह रहा है कि कोई ट्रेन इस दूरी को 42 घंटों में तय करती है, यानी कि टाइम आवर में दिया है आपका कितना, 42 आवर तय करती है। यहाँ पर देखिए इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच ट्रेन की औसत गति, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, स्पीड बताइए। तो अभी आपने क्या पढ़ा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लिखेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब आपका डिस्टेंस कितना दिया है, 2268 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया है, 42। अगर आप इसको कटाएंगे तो कितना वक्त में कर रहा है, हाँ 54 बार में, ये क्या हो जाएगा, 54 बार में कट जाएगा। तो आपका आंसर आया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, लेकिन हमें क्या कर रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, तो हम क्या करेंगे कि 54 को मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर आपका 3 गो वर्ड है और हमें जाना है 2 वर्ड में, तो भाई हम कम से गुना करेंगे, तो 5/18 से इसको हम गुना करेंगे। ठीक है, इस वर्ड को अब इसको कटाएंगे, 18 दूनी 36, 38 54, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 15 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर होगा। और आपके क्वेश्चन में देखिए ये भी ऑप्शन में दिया रहेगा 54 किलोमीटर। ठीक है, और ये भी रहेगा मीटर प्रति सेकंड। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किसमें पूछ रहा है, मीटर प्रति सेकंड में, तो आपका ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं ट्रेन और टाइम का। यहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें सिर्फ नंबर दिया रहता है, 3:20 दिया रहेगा, 14:20 दिया रहेगा, 12:20 दिया रहेगा, 16:20 दिया रहेगा, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि दोपहर का बात कर रहा है, शाम का बात कर रहा है, सुबह का बात कर रहा है, AM है कि PM है, हमें नहीं समझ में आता है। तो देखिए इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं। देखिए
यहाँ पर बात करते हैं, जब भी आपके टाइम दिया रहेगा 3:20, जो इधर वाला वर्ड है अगर ये सिंगल है तो याद रखिएगा ये एएम का बात कर रहा है, एएम। और एएम क्या होता है? मॉर्निंग में। जैसे कि हम सभी का एम क्या है कि सुबह उठकर पढ़ेंगे, सुबह। एएम क्या होता है? सुबह का टाइम होता है। तो अगर इधर सिंगल वर्ड दिया है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि एएम का बात कर रहा है, मॉर्निंग का बात कर रहा है। अगर यहाँ पर दे दे 4:20 हो रहा है तो याद रखिएगा सुबह का 4:20 हो रहा है। 5 बज रहा है तो आपको याद रखिए सुबह का 5 का बात कर रहा है, क्योंकि सब इधर क्या है? एक एक वर्ड है। अगर आपको 1:20 कर रहा है तो याद रखिएगा कि सुबह में 1:20 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर सब आपका सिंगल वर्ड है। देखिए अगर सिंगल वर्ड है तो ये क्या कर रहा है? एएम, सुबह की बात कर रहा है, ठीक है। और अगर दे दे 14:20, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ये रेलवे का क्वेश्चन है। और रेलवे में जब 1 बजता है तो रेलवे की घड़ी में क्या दिखाता है? 13 बज रहा है, ठीक है। अगर हमारे घड़ी में 2 बज रहा है तो रेलवे की घड़ी में 14 बजता है। हमारे घड़ी में 3 बज रहा है तो रेलवे की घड़ी में 15 बजता है। ऐसे बजता है। 12 के बाद 13 बजने लगेगा, 14 बजने लगेगा, 15 बजने लगेगा रेलवे की घड़ी में, लेकिन हमारे घड़ी में 12 के बाद 1 बजेगा, 2 बजेगा, ठीक है। तो देखिए अगर रेलवे के घड़ी में 14:20 हो रहा है तो हमारे घड़ी में कितना टाइम दिखा रहा है? तो याद रखिएगा, देखिए सपोज कीजिए कि 12 बजेगा तो हमारे घड़ी में भी 12 बजेगा, रेलवे वाला घड़ी में 12 बजेगा। लेकिन अगर रेलवे की घड़ी में 13 बज रहा है तो हमारे घड़ी में 1 बजेगा। रेलवे की घड़ी में 14 बज रहा है तो हमारे घड़ी में 2 बजेगा। रेलवे की घड़ी में अगर 15 बज रहा है तो हमारे घड़ी में 3 बज रहा है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि रेलवे की घड़ी में 14:20 हो रहा है, यानी कि हमारे घड़ी में टाइम कितना हो रहा है? 2:20, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर अगर डबल वर्ड दिखे, इधर 14 दिखे, 13 दिखे, 22 दिखे, ये सब वर्ड दिखे, तो आप याद रखिएगा कि ये क्या है? डबल नंबर आपका पीएम का दर्शाता है। पीएम, देखिए प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो कब भाषण देने जाते हैं? नून यानी दोपहर में। ऐसा थोड़ी कि सुबह उठ के भाषण देने जाएंगे, दोपहर में जाते हैं। तो ये आपका जो टाइम है पीएम की बारे में, पीएम का बात कर रहा है, ठीक है, दोपहर के बाद का बात कर रहा है, ठीक है। ये मॉर्निंग में नहीं गिनाएगा, मॉर्निंग में सिंगल वर्ड जाएगा, डबल आएगा तो ये पीएम के बाद, मतलब दोपहर के बाद से ये टाइम काउंट होगा, ठीक है। देखिए यहाँ दे रहा है 14:20, ठीक है। तो अब हम देखिए इस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आता है आपका क्वेश्चन, देखिए यहाँ कह रहा है कि एक लड़का 4 जून 2020 को नगरकोइल से मंडगांव के लिए ट्रेन में चढ़ा, ठीक है। कब जा रहा है? 4 जून, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर 4 जून लिख रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है? नगरकोइल से, ठीक है। नगरकोइल से आपका शुरू किया है और नगरकोइल में कितना? 22:30। अब आप बताइए कि 22:30 पर ये ट्रेन में चढ़ा है, तो 22:30 हम कितना कहेंगे? आपको याद है कि ये 12 बजे दिन से शुरू हो जाता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि हमारे घड़ी में कितना हो रहा है? रात्रि 10:30 हो रहा है और पीएम में हो रहा है, ठीक है। जब भी डबल वर्ड आएगा आपको याद रखना है कि पीएम आएगा, ठीक है। तो देखिए रेलवे का मान लेते घड़ी है, उसमें 12 बजेगा तो हमारे घड़ी में 12 बजेगा। रेलवे की घड़ी में 13, हमारे घड़ी में 1, रेलवे की घड़ी में 14, हमारे घड़ी में 2, 15 हमारे घड़ी में 3, यहाँ 16 बजेगा, हमारे घड़ी में 4 बजेगा, यहाँ 17 बजेगा, हमारे घड़ी में 8 बजेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर 22 बज रहा है, 22:30 दे रहा है तो हमारे घड़ी में रात को 10:30 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? आप देखिए अब यहाँ बात करते हैं। देखिए यहाँ आ रहा है ना, रात के 10:30 हो गया। अब देखिए ये चला, फिर 22:30 में ट्रेन पकड़ा। 6 जून को यह 4:30 बजे मडगांव पहुंचा। 4:30 आ गया, सिंगल वर्ड है, 4:30 आया तो यानी कि क्या कर रहा है? सुबह में उतरा है। 6 जून को यह सुबह में उतरा है, ठीक है। तो ये 4 जून को ट्रेन में रहेगा। फिर आपका देखिए ये 5 जून को भी ट्रेन में रहेगा और 6 जून को ये कब उतर रहा है? 4:30 पर, ठीक है। 4:30 पर ये कब निकल रहा है? AM लिखेंगे क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है। देखिए 4 जून से 5 जून रहेगा तो 24 घंटा में एक दिन होता है, तो जाहिर सी बात है हम इसको 24 आवर लेते हैं, तो 24 आवर हम इसका करेंगे तो यहाँ भी 5 जून को कितना बजेगा? 22:30, रात्रि के कितना हो जाएगा? 10:30, ठीक है। 4 जून को 10:30 से लेकर 5 जून को 10:30 रात्रि को कितना हुआ? 24 आवर हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ देखिए ये बच्चा उतरा कब है? 6 जून को सुबह में 4:30। अब देखिए ये रात्रि का समय है, यहाँ पर लिख देते हैं रात है। रात के 10:30 से लेकर सुबह के 4:30 में कितना आवर और है? देखिए तो हम काउंट करेंगे। 10:30 के बाद 11:30, 11:30 के बाद 12:30 आया, 12:30 आया, इसके बाद 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, यानी कितना हुआ आपका? 6 आवर हुआ, ठीक है। 6 आवर यानी कि 6 घंटा टोटल ये कितना रहा है ट्रेन में? तो 24 घंटा इधर, 6 घंटा इधर, 24 कितना होता है? 30 घंटा, यानी कि टाइम बता दिया, ये टाइम बता दिया कि यह 30 आवर ट्रेन में बिता कर निकला है, ठीक है। 4 जून से 6 जून के बीच में।
अब आपका यहाँ पर क्या कर रहा है कि तय की गई टोटल दूरी दिया है और टाइम दे दिया है, तो क्या पूछ रहा है, औसत स्पीड पूछ रहा है, यानी कि इसका स्पीड बताओ, गति बताओ। तो देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो यहाँ पर लिख दिया डिस्टेंस और यहाँ हो गया टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 11:45 और टाइम कितना है आपका 30, ठीक है। आप इसे घटाएंगे तो ये आपका आएगा हाँ 38.5, ठीक है 38.5, और ये देखिए किलोमीटर में कह रहा है, इसमें थोड़ी नहीं कह रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में, तो ये हो गया आपका किलोमीटर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालेंगे। आप याद रखिएगा कि जब भी आपका डबल पूछे तो ये याद रखिए कि 12 बज गया है दोपहर का, अब उसके बाद से हम टाइम काउंट करेंगे। और अगर आपको 3:20 दे रहा है तो आप याद रखिए 3 आपका सिंगल वर्ड है, मॉर्निंग का टाइम है, यानी कि हम मॉर्निंग में सुबह के मॉर्निंग वाला ये टाइम काउंट होने लगेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो इस नंबर को याद रखिएगा क्योंकि कहीं भी आपको नहीं दिया है। देखिए 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंचा। अब आपको याद रखना है कि 4:30 शाम कह रहा है, सुबह कह रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि 4:30 या मॉर्निंग का टाइम होता है, AM का टाइम होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? इस पर हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बनाएंगे। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन आपका इस टाइप का आता है कि जनवरी फरवरी मार्च में कौन सा दिन आपका 30 का लगता है, 28 29 का लगता है, 31 का लगता है। तो देखिए इस पर भी हम एक ट्रिक से बता दे रहे हैं। ये जो आपको हथेली दिख रहा है, ये आपको जो हथेली दिख रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ ये उठा हुआ है, ये नीचे है, ये फिर उठा है, ये नीचे है, फिर ये उठा है, फिर ये नीचे है, ठीक है। तो जो ये उठा है ना, ये आपका 31 का महीना लगेगा। जो नीचे है 30 का लगेगा, उठा है 31 का लगेगा, नीचे है 30 का लगेगा, जो उठा है 31 का, फिर 30, फिर 31, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे काउंट करेंगे। जनवरी आपका 31 का लगेगा, फरवरी नीचे आ गया तो फरवरी आपको याद होना चाहिए कि 28 29 का लगता है, तो फरवरी 28 29 लगेगा। फिर आपका मार्च 31 का लगेगा, अप्रैल आपका 30 का लगेगा, फिर देखिए अप्रैल के बाद आपका मई 31 का हो गया, जून 30 का हो गया, जुलाई 31 का हो गया, ठीक है। अब अगस्त भी इसी पर से होगा, तो अगस्त भी आपका 31 का होता है। अगस्त के बाद सितंबर आपका 30 का हो गया, अक्टूबर 31 का हो गया, नवंबर 30 का हो गया, फिर दिसंबर आपका 31 का हो गया, ठीक है। तो पूछता है, जैसे कि मान लेते इसी क्वेश्चन में आपको दे देता कि यह आपका 28 जून को चढ़ा है, ठीक है, फिर आपका 3 जुलाई को निकला है, बाहर आया ट्रेन से, तो आपको पूछेगा, आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई जून आपका कितने महीना का लगता है, तो आप काउंट कर लेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी जून नीचे आ रहा है यानी कि 30 का लगेगा, ठीक है। इस तरह से भी रहेगा। और क्वेश्चन भी आता है कि 31 डे के महीना किस किस में लगता है, तो जनवरी में, मार्च में, जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर में, दिसंबर में, ठीक है। देखिए जुलाई और अगस्त 31 का लगता है, जैसे कि गिनेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। देखिए जुलाई ऊंचा वाला पर आ गया, और फिर इसी पर से गिनेंगे अगस्त, यहीं से, तो दोनों महीने 31 का हो गया, यानी कि जुलाई और अगस्त कितने का हो गया 31, ठीक है। इसके बाद देखिए फरवरी आपका 28 या 29 का लगता है, और 30 महीने का कौन लगता है, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। देखिए अप्रैल आ रहा है, जून आ रहा है, सितंबर आ रहा है, नवंबर 30 का लगता है। तो देखिए जनवरी फरवरी आपका तो हो गया। इसके बाद देखिए मार्च अप्रैल आ गया ना, अप्रैल देखिए आ गया, फिर मई, फिर जून देखिए 30 का आ गया, फिर जुलाई अगस्त यहाँ आ गया, सितंबर फिर आपका 30 का आ गया, अक्टूबर ऊंचा वाला आ गया, नवंबर फिर आपका 30 का आ गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कौन महीना कितने दिन का लगता है, ये वाला इसमें भी काम देगा और अलग से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है, ये वाला है और ये वाला, इन तीनों पर ही आपके क्वेश्चन आए हैं और मतलब इसका प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे अभी। तो चलिए अभी हम इसका ट्रेन पर जो टॉपिक पर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं। और देखिए यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। ये आज आपका ईवीएस पेडागोजी का अंतिम क्लास रहा। अभी तक आपने कंटेंट वाला में क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 का एनसीईआरटी पढ़ लिया। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग पूरा उसका तैयारी कर रहे होंगे। मैंने काफ़ी अच्छे से उसको पढ़ा दिया है। इसके बाद आपका पेडागोजी भी अब समाप्त हो जाएगा, तो आप लोग जाकर टेक्स्ट बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो सके, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेते हैं और आपका ईवीएस का चैप्टर कंटेंट यहाँ समाप्त हो रहा है। बस आपका रह गया है न्यू बुक जो क्लास 3 का आया, ठीक है। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो चैनल को शेयर भी करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आप लोग का टेलीग्राम चैनल बन चुका है। उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको जब भी चैनल पर वीडियो अपलोड होगा उसकी सूचना वहां पर दे दी जाएगी, या फिर कोई और भी नया अपडेट आएगा सीटेट से रिलेटेड या और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जाकर पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ
पर कह रहा है कि एक लड़का सूरत से नागरकोइल जाने के लिए 3 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन सूरत से 16:45 बजे चली है, ठीक है। अब 16:15 बजे चली है, तो हम जानेंगे कि 16:15 कितने को कहते हैं। तो आपको मालूम है कि 13 बजेगा, अगर हमारे घड़ी में 1 बजेगा तो ट्रेन की घड़ी में कितना बजेगा 13। अगर हमारे घड़ी में 2 बजेगा तो ट्रेन की घड़ी में कितना बजेगा 14। अगर हमारे घड़ी में 3 बजा तो ट्रेन की घड़ी में 15। अगर हमारे घड़ी में 4 बजा तो ट्रेन की घड़ी में 16 बजेगा। और यहाँ कह रहा है 4:15, यानी कि हमारे घड़ी में कितना बज रहा है, शाम को 4:15 बज रहा है, ठीक है। और इसकी घड़ी में 16:15, ठीक है। तो ये देखिए आपको कितने 5 सितंबर को, ये आपका 3 सितंबर को चला है कितने बजे, 16:15 पर, ठीक है। इसके बाद बात कर रहा है कि यह पहुंचा कितने बजे है, देखिए कितने 5 सितंबर को पहुंचा है, तो यानी कि 3 सितंबर हुआ, यहाँ पर 4 सितंबर हुआ और ये हुआ आपका 5 सितंबर, ठीक है। 5 सितंबर को कब पहुंचा, 4:45। 4:45 कब को कहेंगे, ये देखिए आपका सिंगल वर्ड है तो जाहिर सी बात है मॉर्निंग का कह रहा है, सुबह में 4:45 में ये ट्रेन से उतरा है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ 4:45, ठीक है। अब देखिए इतना दूरी, इतना जो 3 सितंबर से लेकर 5 सितंबर में, मतलब वो कह रहा है कि कितना टाइम वो ट्रेन में रहा है, यहाँ पर हमें टाइम निकाल लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 3 सितंबर से 4 सितंबर यानी कि 24 घंटा का समय हुआ। तो 16:15 से लेकर फिर से हम क्या करेंगे, 16:15 करेंगे, ठीक है। ये तो आपका 24 आवर हुआ। तो 16:15 3 सितंबर से लेकर 4 सितंबर 16:15, ये आपका कितना आवर है, 24 घंटा हुआ, ठीक है। 24 घंटा हुआ। अब देखिए यह 16:15 शाम को कितना बज रहा है, 4:15 से लेकर सुबह के 4:45 का टाइम कह रहा है। तो ये कितना टाइम होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें कि 16:15 से 16:15 ले जाते हैं, तो दोपहर का अगर 16:15 ले जाते हैं शाम वाला, तो ये कितना हो जाएगा 12 घंटा, और प्लस कितना करेंगे तो ये कितना टोटल टाइम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 घंटा 30 मिनट। और कितना रहा है, 12 घंटा 30 मिनट रहा। अगर आप कैलकुलेट करेंगे शाम के 4:15 से सुबह के 4:45 का टाइम, तो आप टोटल टाइम लेंगे 12.5 घंटा, और ये हो जाएगा 24 घंटा इधर। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका 36 घंटा हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए अब आपका टोटल टाइम 24 घंटा इधर और 12.5 घंटा इधर, तो टोटल टाइम आपका कितना हो जाएगा 36 घंटा हो जाएगा, ठीक है। 36 घंटा 30 मिनट, 36 घंटा 30 मिनट। अब हम इस 30 मिनट को क्या करेंगे कि आवर में चेंज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे 30 को। तो यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पर हो जाएगा 0। तो कितना 6×5 30 हो गया, यानी कि 300 हो गया। कट के कितना है 0.5, यानी कि टोटल टाइम कितना हुआ 36.0.5 करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे सिर्फ 5 कर लेंगे, ठीक है। इतना आ गया, आपका टाइम इतना निकल गया। अब देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका टाइम कितना दिया हुआ है, आपका टाइम आ गया 36.5, ठीक है। इसके बाद कह रहा है ट्रेन द्वारा चली गई दूरी दिया है यहाँ पर 19, ठीक है, किलोमीटर। और औसत चाल ज्ञात करने के लिए स्पीड कर रहा है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। अब आपका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, देखिए 21, 19, इसके बाद आपका टाइम होगा 36.5, ठीक है। अगर आप इसको कटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 58.3, ठीक है, 58.3। तो ऑप्शन में क्या है 58.3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से 22 नवंबर 2022 को 20:30 बजे चलकर यह 24 नवंबर 2022 को 3 बजे नागरकोइल पहुंच रही है। देखिए यहाँ पर 20:30 कर रहा है, 20:30 कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि रात्रि को कितना बज रहा है 8:30, क्योंकि अगर हम 13 से काउंट करिएगा ना, तो ये आपका जहाँ 20 आएगा तो रात्रि को 8:30 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पहले हम कर लेते हैं कि देखिए 22 नवंबर को चला है, कब चला है, तो ये 20:30, ठीक है। टाइम कितना होगा आपके अनुसार कितना हो जाएगा, रात्रि के 8:30 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब आपका 23 नवंबर को तो ये रहेगा गाड़ी में। इसके बाद आपका 24 नवंबर को ये कब उतर रहा है, ये भी देख ले। 24 नवंबर को आपका उतर है 3 बजे। 3 बजे कितना, सुबह में 3 बजे ट्रेन आकर इसके स्टेशन पर लगी है सुबह में। तो अब कह रहा है कि इन दोनों के आप बताइए कितना टाइम है ट्रेन में रहा है, ठीक है। तो देखिए हम 24 घंटा फिर इसका निकालते हैं, तो ये भी फिर आपका रहेगा 20:30 तक का कितना, रात्रि के 8:30 से लेकर अगला दिन रात्रि के 8:30 रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 24 घंटा रहेगा ना ट्रेन में। फिर कह रहा है कि 8:30 रात्रि के 20:30 से सुबह के 3 बजे तक की टाइम कितना होगा, तो वो आपका टाइम कितना हो जाएगा, यह आपका 6.5 घंटा हो जाएगा, ठीक है।
अगर आप इसको निकालेंगे कि मान लेते हैं रात्रि के 8:30 है, ठीक है, अभी रात्रि के 8:30 हो रहा है और हमको आज ही के सुबह में 3 बजे आपके घर कोई आ रहा है, तो आज अभी 8:30 से लेकर सुबह के 3 बजे तक आप टाइम निकालेंगे तो आपके पास 6.5 घंटा रहेगा, ठीक है। तो अब कहिए टोटल टाइम आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 घंटा इधर और 6.5 घंटा इधर, कितना हुआ आपके पास 24 6 30 घंटा 30 मिनट यह ट्रेन में रहा है, ठीक है, 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक। तो अब हम देखिए 30:30 को हम क्या करेंगे, आवर में चेंज करेंगे, तो फिर हम 30 में 60 का भागा दे देंगे, तो फिर ये कितना आ जाएगा, काटिएगा तो फिर आ जाएगा 0.5 में आ जाएगा। तो आपके पास टोटल टाइम कितना आया, देखिए आपके पास टोटल टाइम कितना आया, 24 घंटा इधर और 6.5 घंटा इधर, यानी कि 24 का कितना हुआ 30 घंटा, और अभी 30 मिनट को घंटा में चेंज किया तो 0.5 आ रहा है, यानी कि 30.5 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आपके पास कितना कह रहा है, आपके पास ये कह रहा है क्या निकालने के लिए, औसत चाल निकालने के, स्पीड निकालने के लिए कह रहा है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना दिया 1877 दिया है, ठीक है, और आपका टाइम कितना दिया है 30.5। अगर आप इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 62 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर किस में है 4 में, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2022 को 16:50 बजे नई दिल्ली पर रेलवे स्टेशन से चलती है और 26 नवंबर 2022 को 12:05 बजे हावड़ा पहुंचती है, ठीक है। देखिए ये दोनों की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 16 आ गया, 16 आपका दोपहर के बाद है, और ये 12:05, ये दोनों के घड़ी में 12:05 होता है, रेलवे वाला भी हमारे वाला में भी, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम इसको कैसे चेंज करते हैं, तो देखिए नई दिल्ली से निकली है 25 नवंबर को, ठीक है, 25 नवंबर को आपका नई दिल्ली से निकली है, तो आपका टाइम कितना होता है 16:50, ठीक है, 16:50। तो हमारे घड़ी में कितना बज रहा होगा, 16:50 को हम क्या करेंगे, तो हमारे घड़ी में शाम के 4:50 हो रहा है, ठीक है। टाइम को मैंने बता दिया कैसे चेंज करेंगे आप। शाम को 4:50 बजे ट्रेन में चढ़ा है और उतर कब रहा है 26 नवंबर, ठीक है। 26 नवंबर को कब उतर जा रहा है ये 12:05, यानी कि दोपहर के 12:05 बजे उतर जा रहा है। शाम के 4:50 पर चला है और 26 नवंबर को 12:05 में ये उतर जा रहा है, ठीक है। तो टोटल टाइम आपको ज्ञात करना है कि कितना टाइम हो रहा है। तो आप देखेंगे अगर आप मिलाएंगे तो आपके पास ये टोटल ट्रेन में कितना रहा है, आपका हो जाएगा 12 घंटा इधर और ये हो जाएगा आपका 7 घंटा, तो ये हो जाएगा आपका 1 मिनट, ये टोटल टाइम आपका हो जाएगा 19 घंटा 15 मिनट, ठीक है। ये टोटल टाइम कितना रहा है 19 घंटा 15 मिनट ये ट्रेन में रहा है। 25 नवंबर को शाम के 4:50 में ट्रेन में चढ़ा, फिर 26 नवंबर को यह सुबह उतरा है, कितने बजे सुबह कह रहे हैं, दोपहर को 12:05 पर उतरा है ट्रेन से। तो ये टोटल घंटा कितना रहा 19.15 घंटा, मतलब 19:15 तक ये ट्रेन में रहा है। अब देखिए मिनट को 15 मिनट को हमें क्या करना है, देखिए इसको अब हम इसको 1 मिनट इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं कि क्या कह रहा है कि हमें नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी क्या करना है, आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप पढ़े हैं ना डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है चाल गुना कितना होता है टाइम, समय, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं चाल गुना समय। अब आपका चाल कितना दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, और आपका अभी समय कितना आया है 19:15 आया, ठीक है। अब इस 15 मिनट को हमें क्या करना है पहले कि आप घंटा में चेंज करेंगे, तो आप 60 से इसको भागा देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 25, 19 पॉइंट लिखिएगा 25, ठीक है। चेंज करके देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा आपका 1540 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, मैं इसका टाइम आपको आंसर बता देती हूँ कि कितना आ रहा है। इसका आंसर आपका आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग बनाइएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है ट्रेन वाला। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।